आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर शहर से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज इस समय हम हैं मोटेश्वर महादेव के पास। ये मनोकामना कुंड है इधर की तरफ। और आज यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया गया है। काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर महादेव नहर है, वहाँ पर किस प्रकार से छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। भगवान सूर्य नारायण को आज अर्घ्य दिया जा रहा है। और पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कि डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। ये है हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, अनुपम भारत वर्ष की। इस संसार में सभी आस्तिक लोगों की यह मान्यता है कि इस सृष्टि का संचालन ईश्वर के हाथों होता है। और यदि हम अपने प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा का उल्लेख हमें मिलता है। देवी देवताओं में यदि हम प्रत्यक्ष देवों की बात करें तो हमारे सामने दो ही प्रत्यक्ष देव दिखाई देते हैं। एक हैं सूर्य और दूसरे चंद्रदेव। सूर्य को इस जगत की आत्मा माना गया है। और सूर्य पूजा के संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि चराचर जगत के दृश्यमान देवताओं में सूर्यदेव सबसे प्रमुख हैं। वे प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन अस्त होते हैं। उनके दिखने से ही इस सृष्टि में जीवन है। यदि सूर्यदेव हमें दिखाई देना बंद कर दें तो पूरी पृथ्वी बहुत ही कम समय में एक बर्फ़ का गोला बन जाएगी और यहाँ से समस्त जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले त्यौहार किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़े होते हैं। प्रकृति के साथ इनका तादात्म्य होता है और ये त्यौहार प्रकृति को ही समर्पित होते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक की सुबह तक मनाया जाने वाला षष्ठी पर्व, जिसे कि छठ पर्व भी कहते हैं, भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। तो ये है महादेव नहर मोटेश्वर महादेव के पास। और यहाँ का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। पूरा जनमानस उमड़ रखा है यहाँ पर। यदि हम इस लोक पर्व की ऐतिहासिकता की बात करें तो रामायण काल से लेकर के और अब तक अनेक परंपराओं को साथ लेते हुए यह पर्व निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहा है। महर्षि अगस्त्य के द्वारा श्री राम को सूर्य की उपासना करने हेतु आदित्य हृदय स्तोत्रम का उपदेश दिया गया था। लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान श्री राम के द्वारा सरयू नदी में छठ पर्व मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। त्रेता युग के पश्चात द्वापर के महाभारत काल में सूर्योपासना का उपदेश ऋषि धौम्य के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को दिया गया और इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है। महाभारत में ही दुर्योधन द्वारा कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बनाए जाने के पश्चात सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा गंगा जी में सूर्यदेव की आराधना में छठ पर्व मनाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अंगराज कर्ण कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी को सूर्यदेव की विशेष आराधना किया करते थे। इसके अतिरिक्त अज्ञातवास के समय कुंती और द्रौपदी के द्वारा भी छठ पर्व मनाए जाने का वर्णन मिलता है। इन प्राचीन ग्रंथों में इस पर्व के उल्लेख से हमें पता चलता है कि यह पर्व कितना प्राचीन है और कितना
ऐतिहासिक है। प्रकृति हमारी जीवन दात्री है और उसी से हमें अन्न एवं अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। छठ पूजा में भी गन्ना, केला, नींबू आदि मौसमी फलों एवं सब्जियों को रखा जाता है। बांस की लकड़ी से बने सूप और डलिया में इन सभी खाद्य पदार्थों को रखा जाता है। बांस को वंश वृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसमें बांस का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जब तक हम लोग भारतवर्ष में मनाए जाने वाले इन पर्व एवं त्योहारों से जुड़ी हुई आस्थाओं, मान्यताओं, मूल भावनाओं और उनके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक इन पर्वों का हमारे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रह पाएगा। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज भगवान सूर्यदेव को शाम के समय अर्घ्य दिया जाता है और कल सुबह उगते हुए सूर्य को भी जनमानस अर्घ्य देगा और उसके बाद छठ पर्व समाप्त हो जाएगा। इन लोक पर्वों में मूल रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना छुपी हुई होती है। तो दोस्तों, काशीपुर के इस छठ पर्व के मेले में काफ़ी भीड़ उमड़ रखी है और काफ़ी जनमानस इकट्ठा हो रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं नहर के दोनों किनारों पर। और अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।